धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। आपके सहयोग से मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। हम अब स्वाध्याय कर रहे हैं 24वीं पुराण का, और 24वीं पुराण के अंतर्गत अभी हमने पिछले 3 वीडियो में चंद्र प्रभु भगवान के पूर्व जन्मों के बारे में पढ़ा। अंतिम में जब चंद्र प्रभा भगवान का जीव राजा पद्म नाभ के नाम से राजा थे, और उन्होंने अपने पुत्र सुवर्ण नाभि को राज देकर के दीक्षा धारण की, और दीक्षा में उन्होंने कठिन तपस्या की और 11 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया, और गुरु के आगे 16 कारण भावनाओं का निश्चित रूप से उन्होंने भावना भाई, और उन्हें तीर्थंकर पदवी का जो है पुण्य का बंध हुआ, और आयु संन्यास पूर्वक समाप्त करने के पश्चात वह जयंत नामक अनुत्तर विमान में अहमिंद हुए। अब उनका वहाँ पर 33 सागर की आयु थी। उस आयु को पूर्ण करने के पश्चात यह जीव जहाँ पैदा होगा वह तीर्थंकर पद का प्राप्त करके 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभा होंगे। तो इसके लिए हम आगे स्वाध्याय करते हैं, और सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्रीवर में भूपति श्रीपाल सुबी स्वर्ग पहले सुर भयो पुनि अजित सैन 6 खंड नायक इंद्रजुत्य में थयो वरना पद्मनाभ नरेश निर्जर वयंती विजान विमान में चंद्र प्रभा स्वामी 7वें भवो भये पुरु पुराण में। तो चंद्र प्रभु के 7 भव के पहले का हम वर्णन पढ़ आए हैं। सबसे पहले श्री वर्मा, फिर भूपति, फिर उसके बाद अजित सेन, और उसके बाद पद्मनाभी, और अब जो है चंद्र प्रभु भगवान के रूप में अब उनका जन्म होगा। तो अब उनका जो है स्वाध्याय परिचय करते हैं। जम्बूद्वीप पे भरत क्षेत्र में एक चंद्रपुर नाम का नगर है। इसमें किसी समय इक्ष्वाकुवंशी राजा महासेन राज्य करते थे। उनकी स्त्री का नाम लक्ष्मणा था। दोनों दंपति बहुत सुखी थे, और वह अहमिंद्र जिसका ऊपर हमने कथन किया, वह जब उसकी आयु वहाँ 6 मास की शेष रह गई, तभी राजा महासेन के घर पर प्रतिदिन अनेक रत्नों की वर्षा होने लगी, और देवियाँ आकर के महारानी लक्ष्मणा की सेवा करने लगी। यह सब देखकर राजा को निश्चय हो गया कि लक्ष्मणा की कुक्षी से तीर्थंकर पुत्र होने वाला है। चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन जेठ नक्षत्र में लक्ष्मणा ने रात के पिछले पहर में हाथी बैल आदि 16 सपने देखे। उसी समय अहमिन जैन से संबंध छोड़ करके उनके घर में वह जीव आया। प्रातः होते ही देवों ने आकर के
भगवान चंद्र प्रभु के गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया और माता पिता को स्वर्ग से लाए हुए वस्त्राभूषण से उनकी पूजा की और उनको दिए। गर्भ के समय बीत जाने पर लक्ष्मणा देवी ने पौष कृष्ण एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में मति सुति अवधि ज्ञान तीनों ज्ञानों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। भगवान चंद्र प्रभु के जन्म के समस्त लोक में आनंद छा गया। क्षण भर के लिए नारकियों को भी सुख का अनुभव हुआ। उसी समय देवों ने मेरु पर्वत पर ले जा करके उनका जन्माभिषेक किया और चंद्र प्रभु नाम रखा। बालक चंद्र प्रभु अपनी सरल चेष्टाओं से माता आदि को हर्षित करता था। श्री पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 900 करोड़ सागर बीत जाने पर अष्टम तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु हुए। उनकी आयु भी इसी से युक्त है। आयु 10 लाख पूर्व की थी और शरीर 150 धनुष का था और रंग चंद्रमा के समान धवल था। 2,50,000 वर्ष बीत जाने पर उन्होंने राज विभूति प्राप्त हुई और उनका विवाह भी कई कुलीन कन्याओं के साथ हुआ था, जिससे उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय हो गया था। जब राज करते करते उनकी आयु 6 मास 50 लाख पूर्व और 24 पूर्वांग क्षण मात्र के लिए समानचित हो गए, तब वे एक दिन वस्त्राभूषण धारण करने के लिए अलंकार गृह में गए। वहाँ ज्यों ही उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा, त्यों ही उन्हें मुख पर कुछ विकार सा मालूम हुआ, जिससे उनका हृदय सांसारिक भोगों से विरक्त हो गया। वे सोचने लगे, यह शरीर प्रतिदिन कितना ही क्यों न सजाया जाए, पर काल पाकर के विकृत हुए बिना नहीं रह सकता। विकृत होने की तो बात ही क्या, यह संपूर्ण नष्ट ही हो जाता है। तो इस शरीर में राग रहने से, उसके संबंध रखने वालों को और अनेक पदार्थों को राग बढ़ाना पड़ता है। अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिसके आगे के भव के लिए यह शरीर मुझे प्राप्त हो। उसी समय देव ऋषि लोकांतिक देव आए और उन्होंने आकर के विचारों का समर्थन किया। भगवान चंद्र प्रभु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र चंद्र को राज दे करके देव निवृत्त विमला पालकी पर सवार होकर के सर्वत्रुक वन में जाकर के वहाँ उन्होंने ओम नमः से सिद्ध वह कह करके पंचमुष्टि से जो है पौष कृष्ण एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ निर्गंथ मुनि हो गए। उन्होंने दीक्षा के समय ही मन प्रज्ञान प्राप्त हो गया और 2 दिन बाद आहार के लेने की इच्छा से नलीनपुर ग्राम में गए और वहाँ महाराजा सोमदत्त ने उन्हें पड़घा करके भक्तिभाव पूर्वक आहार दिया। पात्रदान के प्रभाव से देवों ने सोमदत्त के घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। मुनिराज चंद्र प्रभु नलीनपुर से लौटकर वन में चले गए और ध्यानारूढ़ हो गए। इस समय छद्मस अवस्था में रूप तप करते हुए उन्हें 3 माह बीत गए। फिर उसी सर्वुक्त वन में नाग के वृक्ष के नीचे 2 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा कर विराजमान हो गए और वहीं उन्होंने छपक श्रेणी में आरूढ़ होकर के मोहिनी कर्म को नाश किया और शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर शेष 4 घातिया कर्म को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। देवों ने आकर के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव किया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने वहीं पर समोषण की रचना की थी, जिससे समस्त प्राणी सुखी से बैठे थे। समोषण के मध्य में स्थिर होकर के भगवान चंद्र प्रभु अपना मौन भंग क्रिया अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा कल्याणकारी उपदेश दिया।
इसके उपदेश से प्रभावित होकर के अनेक नर नारियों ने मुनि आर्याओं का और श्रावक श्राविकाओं के व्रत धारण किए। दिव्य ध्वनि समाप्त होने पर इंद्र के ने विहार करने का प्रार्थना की और जिससे उन्होंने अनेक देशों में विहार करके अनेक भव्य प्राणियों को संसार सागर से निकाल करके मोक्ष प्राप्त कराया। उनके समवसरण में दत्त आदि 93 गणधर थे। 2000 द्वादशांग के जानकार थे। 2,04,000 शिक्षक मुनि थे। 10,000 केवली मुनि थे। 14,000 विक्रियक सिद्ध रिद्धि वाले मुनि थे। 8,000 मन प्रज्ञानी मुनि थे और 7,600 वादी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर के 2.5 लाख मुनिराज थे। वरुण आदि 3,80,000 आर्या थी और 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्रावकियाँ थी। असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात त्रियंश थे। उन्होंने अनेक जगह घूम घूम कर धर्म की तीर्थ की प्रवृत्ति की और अंत में संवेद शिखर पर आकर के विराजमान हुए। वहाँ उन्होंने 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया, जिससे उन्हें 1 माह के पश्चात फागुन शुक्ला सप्तमी के दिन जेठ नक्षत्र में संध्या के समय मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देवों ने आकर के उनका निर्माण उत्सव किया और तीर्थंकर चंद्र प्रभु का चिन्ह चंद्रमा था। इस तरह तीर्थंकर चंद्र प्रभु के हमने संक्षिप्त जन्म के बारे में और उनके तीर्थंकर पदवी के बारे में पढ़ा। किस प्रकार से उन्होंने अपने पूर्व भवों में इतना वैभव प्राप्त होने के बाद भी हर भव में उन्होंने दिन दीक्षा धारण की और दिन दीक्षा धारण करके स्वर्ग में देव हुए और देव होने के बाद फिर मनुष्य हुए, फिर देव हुए, फिर मनुष्य हुए, फिर देव हुए। इस तरीके से लगातार 8 भव तक उन्होंने प्रयास किया और तीर्थंकर पदवी का बंद करके 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान के रूप में हमें जो है भगवान का आशीर्वाद मिला। और यह हमें भी सोचना है कि किस प्रकार से हम अपने भवों को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आखिर वह कब समय आएगा कि हम इस जन्म मरण के से छुटकारा पा सकेंगे। यह जैन कुल, जैन धर्म और दिगंबर साधुओं का समागम, यह हमें संसार के भवों से छुटकारे के लिए प्राप्त हुआ है और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमें आने वाले भवों में शीघ्र से शीघ्र जो है मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी बात के साथ आज का ये स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है आप अधिक से अधिक से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक जैन धर्म के बारे में पता चले, जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में पता चले। क्योंकि अधिकांश लोग तो यही जानते हैं कि जैन धर्म के तो महावीर स्वामी ही तीर्थंकर हैं और किसी के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो यह हमारा सहयोग, आप सबका सहयोग होगा कि जिससे कि यह जन जन तक पहुँचेगा और सब जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में संक्षिप्त रूप से जान सकेंगे। जय जिनेंद्र।